12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बात की जा रही है, जिसमें एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर उस जीवा के रिस्पेक्ट में जो वृत्त खंड बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ वृत्त की बात की जा रही है, तो वृत्त जो है वो इस तरीके से है और इस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या है, जिसे हम क्या कहेंगे, आर से डिनोट कर लेंगे। यह है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त है, ठीक। अब एक जीवा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक जीवा हम बना लेंगे इस तरीके से, ठीक ना। तो ये जो जीवा है इस वृत्त के केंद्र पर, इसके केंद्र को O मान लेते हैं, ठीक। तो ये जीवा, इस जीवा को AB नाम दे देते हैं, ठीक ना। तो ये जो जीवा है इसके केंद्र पर क्या कर रही है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से हम इसे दोनों को मिला देंगे, ठीक। तो ये जो कोण होगा ये 120 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर थीटा जो हो गया इस वृत्त खंड के लिए थीटा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R मान लिए हैं वो है 12 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण, है ना, केंद्रीय कोण जिसे हम क्या कह देंगे, थीटा कह देंगे। ये थीटा है 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि ये जो जीवा है उसके द्वारा ये जो वृत्तखंड बन रहा है, ये वृत्तखंड, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है इस वृत्तखंड का, ठीक। ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। लिखेंगे अतः वृत्तखंड ऐसे लिखते हैं इसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री माइनस ये जो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये जो त्रिज्यखंड है AOB, यानी यहाँ से ये पूरा, इसका क्षेत्रफल है कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरे वृत्तखंड त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है AOB, उसके क्षेत्रफल को हम हटा देंगे। तो इस एंगल यानी थीटा एंगल के लिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है इस त्रिभुज का, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आर दोनों जगह है, तो इसे कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, पाई गुने थीटा बटे 360 डिग्री माइनस हाफ और साइन थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा की जगह पर 120 डिग्री रख दिया जाए, है ना। तो रखेंगे 120 डिग्री और यहाँ भी 120 डिग्री, इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ R जो है उसकी जगह पर हम कितना 12 रख सकते हैं। तो रखेंगे कितना 12 का स्क्वायर, ठीक। और ये जो पाई है यहाँ इसका वैल्यू हमें रखना है कितना 3.14। तो रख देंगे 3.14 गुने में, इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36 होता है, 3 मरतबे कट जाएगा 120 से ये 360, ठीक ना। तो बट्टे में कितना बचा, 3 बच गया। फिर यहाँ पर ये हाफ और साइन है ना, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, यानी √3/2 इतना, ठीक। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम 12 अगुने 12 लिख सकते हैं। फिर ये है, अभी रहने देते हैं, 3.14 माइनस, हाँ यहाँ पर √3 का जो वैल्यू रखना है वो 1.73 रखना है, ठीक ना। तो बट्टे में यहाँ 3 है, ध्यान रहे, 1.73 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना से इतना डिवाइड इतना कर सकते हैं, फिर इतना इतना, या फिर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 गुने 12 और यहाँ पर ये 4 गुने 3.14 माइनस
3 गुने 1.73 इतना, और दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या बचा, 12, ये है 12, एक गुने में, फिर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 4 चौके 16, 4 इकाई 4 और एक 5 हो जाएगा, और 4 तिया 12.12 है ना, सॉरी 12.56, ठीक। माइनस 3 गुने इतना करना है, तो इसका रिजल्ट होगा 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 और दशमलव 3 इकाई 3 2 5 यानी 519, सॉरी 5.19 है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी इसे घटाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 गुणे, घटाया जाए तो कितना होगा 6, सॉरी इसे लेंगे तो 16 में से 9 घटा तो बच गया 7, ठीक। इसके बाद बचा 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 है ना, हाँ 3 बचा, हाँ 4 में से 3, ठीक। अब ये हो गया 7 बच गया 0.7, ठीक। तो 7 दशमलव कितना 3 7 गुने 12, अब 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 2 है ना, हाँ गुने 7.37। अब इसे गुना करेंगे पहले 2 से, तो 7 दूना 14, 6 रहने देते हैं, और यहाँ होगा 7 दूना 14 और 7 या 21, सॉरी 6 1 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 बचा 1, 7 3 दूना 6 1 7, ठीक। और ये 7 दूना 14.14 इतना। फिर अब क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, है ना। तो 6 चौके 24, 7 चौके 7 छक 42 और 2 44, बच गया 4 दशमलव लेंगे, फिर 24 और 4 28, फिर 4 6 का 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 88.44, और यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।